हेलो एवरीवन। रन्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने अपनी जर्नी की शुरुआत क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी से की थी, जिसका हम लोगों ने पहला चैप्टर और पहला चैप्टर का दोनों पार्ट, सबसे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किया और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने 25 एमसीक्यू सोल्व किए। ये जो स्ट्रेटजी है ये इसलिए है क्योंकि पहले हम लोग कंसेप्ट यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। उसके लिए हम लोग 25 एमसीक्यू सोल्व करेंगे और इस 25 एमसीक्यू सोल्व करने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड हमको नहीं लगता है कि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो आज बारी है क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ही जो सेकंड नंबर चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उसका एमसीक्यू सोल्व करने का है। मतलब इसका पहला पार्ट यानी कि कंसेप्ट वाला पार्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। आज बारी है अपना कंसेप्ट को चेक करने का कि अच्छा से क्लियर हुआ है या नहीं है, या अभी भी कोई कंफ्यूजन बचा है। जब आप ये 25 एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही स्ट्रांग होगा, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, या कोई दूसरा स्टेट पीसीएस है या एनडीए है, वहां भी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द मेन पर्पस ऑफ द नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स the main purpose of the network of parallels of latitude and meridian of longitude is, यानी कि आपको बताना है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मिल करके जो हमारे अर्थ पे एक नेटवर्क बना है, इमेजिनरी नेटवर्क बना है, उसका मेन पर्पस क्या है। देखो, हम दोनों का अलग अलग बताते हैं। अगर एक सेपरेट केवल लॉन्गिट्यूड का या लैटिट्यूड का हमसे पूछोगे कि उसका पर्पस क्या है, तो अगर सेपरेट लैटिट्यूड का पर्पस क्या होगा इंडिविजुअली, तो उसका मेन पर्पस है अर्थ को डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करने। जैसे कि हम लोगों ने टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन में अर्थ को डिवाइड किया, किसके हेल्प से, तो लैटिट्यूड्स के हेल्प। फिर केवल लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम लोग अर्थ पे एक किसी भी लोकल एरिया का टाइम निकाल सकते हैं, टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम लोग दोनों को एक साथ लाएं तो अर्थ पे एक नेटवर्क तैयार होगा, और उस नेटवर्क का यूज हम लोग किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। सबसे पहले आता है बात कि लैटिट्यूड होता क्या है। तो लैटिट्यूड अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के हॉरिजेंटली एक सर्कुलर सर्कल बनाता है। जैसे देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का यही शेप है, जियोइड शेप है, जो पोल पे क्या है, फ्लैट है, और इक्वेटर पे ब्लज्ड है। तो जो लैटिट्यूड्स हैं वो क्या करते हैं, इक्वेटर के हॉरिजेंटली रन करते हैं। और जो हमारा इक्वेटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। इक्वेटर क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। तो इक्वेटर क्या होता है, अर्थ के पैरेलल रन करता है, यानी कि पहले इक्वेटर, उसके बाद आएगा हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद आएगा आर्कटिक सर्कल, नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और फिर आएगा अंटार्कटिक सर्कल। ये जो हम लोगों ने लैटिट्यूड का नाम दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये लैटिट्यूड अर्थ को डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करता है। अगर ऐसे हम लोग जनरल बात करें तो अर्थ पे टोटल 181, कितना, 181 इंक्लूडिंग इक्वेटर, 181 टोटल लैटिट्यूड्स है, और प्रत्येक एक लैटिट्यूड 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि टोटल कितना डिग्री का एंगल, टोटल कितना डिग्री बनता है, तो टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि 1
यानी कि 19 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, यानी कि प्रत्येक एक लैटिट्यूड एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये एंगल मेजर किया जाता है अर्थ के कोर से, यानी कि अर्थ के सेंटर से। ठीक है, अब देखिए जो लैटिट्यूड का लंबाई है वो लंबाई जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से नॉर्थ में जाएंगे तो क्या होगा, इन डिक्रीज होगा, और इक्वेटर के साउथ में जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितना है, 181 है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल, ये हमारा है लैटिट्यूड। लेकिन टोटल लैटिट्यूड कितना है, 181, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, अब सेकेंड लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वो है लॉन्गिट्यूड। और जो लॉन्गिट्यूड भी एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है। लैटिट्यूड भी एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ऐसे अर्थ के नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है। जब हम लोगों ने एक साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ किया तो अर्थ पे एक नेटवर्क तैयार हुआ, और ये नेटवर्क का मेन पर्पस है किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन बताने का। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, तो आइडेंटिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्या जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। फिर है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन। या अर्थ के रोटेशन के स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, इनकरेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्या है, लोकेट एनी प्लेस एक्यूरेटली ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे किसी भी प्लेस का एक्यूरेट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बना हुआ नेटवर्क का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, अ ग्लोब इज अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। क्या ग्लोब है जो अर्थ का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? तो नहीं, अर्थ है जो ग्लोब का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि अर्थ हमारा जियोइड शेप में होता है और ग्लोब स्फेरिकल शेप में होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट। सेकेंड है, अ ग्लोब शोज द करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट ओशियन विदाउट डिस्टॉर्शन। यानी कि जो हमारा ग्लोब है वो करेक्ट शेप और साइज और लोकेशन बताता है कॉन्टिनेंट का, ओशियन का, बिना किसी डिस्टॉर्शन के। सही आंसर, यानी कि जो कॉन्टिनेंट जिस प्लेस पे है उसी पे ग्लोब में दिखाया जाता है। उनका जो साइज है वो साइज रिलेटिव साइज होता है। क्या होता है, रिलेटिव साइज होता है, वो भी सही होता है। ठीक, तो जो हमारा सेकंड नंबर स्टेटमेंट है वो क्या है, सही स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, गलत। सेकंड नंबर क्या है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, गलत है। थर्ड नंबर है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर। कोई, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये रहा। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, फिर खुद से अटेम्प्ट कीजिए, बन जाए तो फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो बोलता है द कंसेप्ट ऑफ जियोइड्स रेफर टू द अर्थ शेप। बताओ जियोइड शेप, अर्थ का जो जियोइड शेप है वो कैसा होता है। अभी हमने आपको बताया कि जो जियोइड शेप होता है वो अपने पोल पे क्या है, चिपटा हुआ है, यानी कि फ्लैटेंड है, और जो इक्वेटर पे थोड़ा सा ब्लज है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है, बी क्या कहता है, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल, यानी कि पोल पे क्या है, फ्लैटेंड है, और इक्वेटर पे ब्लजिंग है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही आंसर। 4 नंबर, तो अभी आपको फिर बताया, फिर से बोल दे रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। पहले पॉज करके इसको सोल्व कीजिए खुद से,
विच ऑफ द फ्लोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट एंड द ग्रेट सर्कल। आप बताइए कि इनमें से कौन सा लैटिट्यूड है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। इनमें से कौन सा जो लैटिट्यूड है वो लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। अभी हमने आपको बताया कि अर्थ का शेप कैसा है, ड्यूएट शेप में है। अर्थ किस शेप में है, ड्यूएट शेप में है। अब आप बताइए कि अर्थ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, इस लाइन को हमने ड्रॉ किया और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, और जो हमारा इक्वेटर होता है वो सबसे लंबा यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। इक्वेटर क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड होता है। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है और सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। अब जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के नॉर्थ में जाएंगे या जैसे जैसे इक्वेटर के साउथ में जाएंगे वैसे वैसे जो लैटिट्यूड का जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि इक्वेटर बड़ा है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो बोलेंगे इक्वेटर, इक्वेटर बड़ा है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलेंगे इक्वेटर। अब बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बड़ा है या आर्कटिक सर्कल, बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ क्या है, कैप्रिकॉन बड़ा है या अंटार्कटिक सर्कल तो बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ क्या, कैप्रिकॉन। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर के नॉर्थ में जाएंगे वैसे वैसे लैटिट्यूड का जो लेंथ होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज द लॉन्गेस्ट एंड ऑल्सो द अ ग्रेट सर्कल। तो क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। इफ यू आर स्टैंडिंग एट 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तो व्हाट या यू आर एग्जैक्टली ऑन द, यानी कि जब आप 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़े हैं, जब आप 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़े हैं तो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। यानी कि जब आप 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे खड़े हैं इसका मतलब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे खड़े हैं। कहाँ पे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर। कोई पूछे कि 23.5 डिग्री मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कोई पूछे 66.5 डिग्री तो आपको डायरेक्ट बताना है क्या, आर्कटिक सर्कल। तो कोई डाउट है, देखो आराम से क्वेश्चन को पढ़ो पहले, फिर उसको सोल्व करो, फिर जाकर के वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक ना। आराम से क्वेश्चन सोल्व होगा, इसमें किसी भी तरह का टेंशन लेने का बात नहीं, ठीक। अगर आप इस वीडियो को आराम से देखते हैं, आराम से समझते हैं, हमको नहीं लगता कि फिर आपको कभी भी एनसीईआरटी बुक उठाने का जरूरत, ठीक है। तो आराम से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन, ठीक। द एरिया बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन बिकॉज, बताना है आपको कि एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से बाउंडेड है उसको हम लोग टॉरिड जोन क्यों बोलते हैं, उसको हम लोग टॉरिड जोन क्यों बोलते हैं। ये रहा हमारा इक्वेटर, ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर के हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जाएंगे, कितना, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे जाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर जब हम लोग 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे इक्वेटर के, कितना, 23.5 डिग्री क्या साउथ में जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, और इसके बीच का जो रीजन है, और इसके बीच का जो रीजन है, और इसके बीच का जो ये वाला रीजन है, ये रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस रीजन को हम लोग बोलेंगे टॉरिड, टॉरिड जोन। इस रीजन को क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन। टॉरिड जोन हम लोग इस रीजन को क्यों बोलेंगे? इस रीजन को हम लोग टॉरिड जोन क्यों बोलेंगे? हमने आपको बताया है कि अर्थ अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्टेड है, यानी कि झुका हुआ है। ये झुके होने के कारण सन का जो पोजीशन है, ऐसे सन का पोजीशन फिक्स है, वो कहीं नहीं घूमता है, किसी को रोटेट नहीं करता है, वो अपने एक फिक्स पोजीशन पे है। लेकिन जो अर्थ है उसमें दो टाइप के मूवमेंट होता है, एक रोटेशन और दूसरा रिवोल्यूशन। यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और ऑर्बिट के अराउंड, यानी कि सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके कारण जो सन का जो पोजीशन होता है, सन का जो पोजीशन होता है, साल भर में एक बार, साल भर में एक बार इक्वेटर पे आएगा, नहीं तो एक बार ट्रॉपिक ऑफ, नहीं, एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा, नहीं तो एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएगा। यानी कि इस रीजन में, टॉरिड जोन वाला जो रीजन है, इस रीजन में जो सनलाइट है थ्रू आउट द ईयर, सनलाइट वर्टिकली फॉल करता है। इस रीजन में जो सनलाइट है क्या होता है? वर्टिकली फॉल करता है। इस रीजन में, किस रीजन में? टॉरिड जोन। जब सनलाइट वर्टिकली फॉल करेगा इस रीजन में, तो ये वाला जो रीजन होगा, ये रीजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हीट सरप्लस रीजन। ये वाला रीजन क्या है? हीट सरप्लस रीजन है, इसलिए हम लोग इसको टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट है थ्रू आउट द ईयर वर्टिकली फॉल करता है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला है इट इज सराउंडेड बाई वाटर, गलत। इट इज सराउंडेड बाई वाटर, गलत ऑप्शन है। द सन रेज, द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली हियर थ्रू आउट द ईयर। यानी कि जो सन लाइट है, सन रेज है, इस रीजन में, टॉरिड जोन वाला रीजन में डायरेक्टली फॉल करता है। क्या होता है? डायरेक्टली फॉल करता है, इसलिए इस जोन को हम लोग टॉरिड जोन या हीट सरप्लस रीजन भी बोलते हैं, हीट सरप्लस रीजन भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। यानी कि जब आपसे कोई पूछे द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन, बिकॉज, वाई? बिकॉज द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली थ्रू आउट द ईयर इन दिस रीजन। क्योंकि इस रीजन में जो सनलाइट है सालों भर डायरेक्टली फॉल करता है, इसलिए इस रीजन को हम लोग हीट सरप्लस रीजन या टॉरिड जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। बताइए कोई दिक्कत है? तो आराम से सुनिए, आराम से देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा और सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? अगर कोई कंफ्यूजन बच गया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको हम लोग फिर से बताएंगे। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है? 7 नंबर क्वेश्चन, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड बाई इट्स लॉन्गिट्यूड, बिकॉज। आपको बताना है कि किसी भी प्लेस का लोकल टाइम को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूड का यूज क्यों लेते हैं, या लॉन्गिट्यूड का हेल्प क्यों लेते हैं, लैटिट्यूड का हेल्प क्यों नहीं लेते। बात समझ में आया? यानी कि हम लोग किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का टाइम जोन डिसाइड करने के लिए लॉन्गिट्यूड लेते हैं, लैटिट्यूड नहीं। क्यों? ये आपको रीजन बताना है। तो आप फिर से ध्यान से इस फिगर पे देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा। ये क्या है? अर्थ है, ये है अर्थ, और ये है
लैटिट्यूड। ये क्या है? लैटिट्यूड्स। पहले ये समझिए कि हम लोग लैटिट्यूड को टाइम डिटरमाइन करने के लिए किसी प्लेस का यूज क्यों नहीं करते। ये है लैटिट्यूड। और अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट, क्या वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। और मान लीजिए सनलाइट इधर है, ये है सनलाइट, ये है सनलाइट। अब देखो सनलाइट सालों भर निकलता आता रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सनलाइट आएगा तो क्या लैटिट्यूड चेंज हो रहा है? सनलाइट जब उस पर फॉल कर रहा है, लैटिट्यूड तो सेम है, लैटिट्यूड का पोजीशन वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, सेम पोजीशन पे लैटिट्यूड है और लाइट वहां पे फॉल करेगा सालों भर, जितना अमाउंट में करे वहां पे फॉल करेगा, ठीक ना। तो लैटिट्यूड को टाइम से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम आपको पहले ही बता दिए थे पहले ही वीडियो में कि लैटिट्यूड का यूज हम लोग केवल अर्थ को हीट जोन, डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन में डिवाइड करने के लिए करते हैं, न कि टाइम को कंसीडर करने। ठीक, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हीट डायरेक्टली फॉल करेगा तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन बोलेंगे। अब लाइट को थोड़ा सा स्लैंट होना पड़ेगा तो उसको टेम्परेट जोन बोलेंगे, फिर और ज़्यादा स्लैंट होना पड़ेगा तो उसको हम लोग फ्रीड जोन बोलेंगे। लेकिन इसको टाइम से लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लैटिट्यूड का पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, लैटिट्यूड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड के साथ क्या होता है। जब तुम लॉन्गिट्यूड को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट, जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट क्या करता है? रोटेट करता है। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट क्या करता है? रोटेट करता है। और ये रहा हमारा लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड। जब अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है, क्या एक फुल रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है, तो टोटल कितना लॉन्गिट्यूड होकर के वहां से गुजरता है? तो टोटल 360, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है? 360 लॉन्गिट्यूड है, जो 24 आवर में होकर के क्या करता है? पास होता है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट समय पे डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड होकर के उस जगह से, उस प्लेस से क्या होगा? सन के सामने से गुजरेगा। यानी कि सन के सामने से गुजरने वाला डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है, न कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड है, क्योंकि लैटिट्यूड शिफ्ट नहीं हो रहा है, लैटिट्यूड अपने फिक्स्ड पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या कर रहा है? घूम रहा है, अर्थ घूम रहा है, जिसके कारण डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड अर्थ के सामने से होकर के गुजरेगा। यानी कि प्रत्येक एक दिन में, यानी कि 24 आवर में अर्थ सन के सामने से टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होकर के गुजरेगा। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करेंगे तो प्रत्येक 1 आवर में, अगर थोड़ा सा ब्रेक कर दिए तो प्रत्येक 1 आवर में अर्थ के सामने, यानी कि सन के सामने से 15 लॉन्गिट्यूड, अर्थ के सामने से टोटल कितना लॉन्गिट्यूड? 15 लॉन्गिट्यूड पार करेगा। और प्रत्येक 4 मिनट पे सन के सामने से टोटल 1 लॉन्गिट्यूड क्या होगा? क्रॉस करेगा। टोटल 1 लॉन्गिट्यूड क्या होगा? क्रॉस करेगा। यानी कि सन के सामने से 1 लॉन्गिट्यूड क्रॉस किया, उसका मतलब 4 मिनट, फिर एक किया 8 मिनट, फिर एक किया 12 मिनट, अगर 5 किया 20 मिनट, 10 किया 40 मिनट। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड क्या हो रहा है? सन के सामने से गुजर रहा है। इसीलिए हम लोग लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं, ना कि लैटिट्यूड का। ऑप्शन देखो क्या है? तो लॉन्गिट्यूड अफेक्ट द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है वो अमाउंट ऑफ सनलाइट जो हमारे अर्थ के सरफेस पे रिसीव होता है उसको अफेक्ट करता है। गलत है, बकवास ऑप्शन है। सेकेंड नंबर, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ होता है जो हमारा अर्थ है जो हमारा वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है? क्या करता है? रोटेट करता है, जिसके कारण डिफरेंट लॉन्गिट्यूड टू फेस द सन एट डिफरेंट टाइम,
यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड है वो सन के सामने से होकर के गुजरता है, जिसके कारण हम लोग लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं, न कि लैटिट्यूड का। बात समझ में आया? ये जो समझाए हैं, जो आपको बताए हैं, कोई दूसरा नहीं बताएगा। बात समझ में आया? कोई नहीं बताएगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे पास दो टाइप के इमेजिनरी लाइन है, एक लैटिट्यूड है, दूसरा लॉन्गिट्यूड है, तो हम लोग टाइम को कंसीडर करने के लिए केवल लॉन्गिट्यूड का यूज क्यों करते हैं, लैटिट्यूड का यूज क्यों नहीं करते? आ गया क्वेश्चन। तो आपका आंसर यही होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अर्थ के सामने से डिफरेंट लॉन्गिट्यूड पास करता है, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड गुजरता है, इसीलिए हम लोग लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं। और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड नहीं गुजरता है। लैटिट्यूड अपना फिक्स पोजीशन, लैटिट्यूड चेंज होता ही नहीं है, क्योंकि लैटिट्यूड है वो अर्थ के मूवमेंट के डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट रन करता है या ईस्ट टू वेस्ट रन करता है। तो अर्थ के साथ साथ जो लैटिट्यूड भी है वो सेम पोजीशन, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है डिफरेंट टाइम पे सन के सामने से डिफरेंट लॉन्गिट्यूड गुजरेगा, इसलिए जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर। ठीक है, इफ द टाइम एट 90 डिग्री ईस्ट longitude is 4 p.m. What will be the time at 45 degree west long? यानी कि जब 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे 4 PM हो रहा है, तो आपको बताना है कि 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम हो रहा है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर बताते हैं। हमने आपको बताया है कि हम लोगों ने अर्थ पे टोटल 360 कितना 360 लॉन्गिट्यूड ड्रॉ किए। टोटल लॉन्गिट्यूड कितना ड्रॉ किए हैं? तो 360। अब देखिए, इसको आंसर देना है बहुत ही आराम से और ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट। ये है हमारा अर्थ। जब हम लोग अर्थ को काटे हैं और उसको फैला दिए हैं, तो मान लिए रेक्टेंगुलर शेप में आया। अर्थ के बीचों बीच मान लेते हैं इस पोजीशन पे ये वाला जो लाइन है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो ग्रीनविच मीन टाइम से होकर के गुजरता है। ठीक है, जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अर्थ के ईस्ट या वेस्ट में टोटल 180 डिग्री है या 180 लॉन्गिट्यूड है, और अर्थ के ईस्ट में भी यानी कि वेस्ट में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ईस्ट में 180 डिग्री। ये जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये दोनों सेम लाइन है। ये दोनों क्या है? सेम लाइन है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन नहीं है। जब आपको इसको क्या कीजिएगा, फोल्ड कीजिएगा, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। ये दोनों सेम लाइन, यानी कि टोटल लॉन्गिट्यूड हमारे अर्थ पे कितना है? 360, यानी कि 180 इस साइड, 180 इस। हमने आपको बताया है कि जब आप प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाइएगा, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में जाइएगा, तो प्रत्येक 1 डिग्री पे, यानी कि जब 0 डिग्री से 1 डिग्री पे जाएंगे ईस्ट के साइड, तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट गेन करेंगे आप, और प्रत्येक 15 डिग्री पे 1 आवर गेन करेंगे, 1 आवर। ठीक है, और जब आप वेस्ट के साइड 1 डिग्री मूव करेंगे, अगर आप वेस्ट के साइड 1 डिग्री मूव करेंगे तो आप 4 मिनट लूज करेंगे, और 15 डिग्री में आप 1 आवर लूज करेंगे। यानी कि जब आप इस साइड से अगर इधर आते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट आप लूज करेंगे,
और जब आप इस साइड से इधर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट गेन करेंगे। ठीक, अब जो यहाँ पे बंदा है, ये बंदा बैठा हुआ है, ये आदमी बैठा हुआ है 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि यहाँ पे वो आदमी क्या है, खड़ा, यहाँ पे 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब आपको बताना है कि एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे। अब आपको बताना है कि यहाँ पे अगर 4 PM हो रहा है तो ये व्यक्ति के पास कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों लॉन्गिट्यूड यानी कि 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड पता करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड होगा वो 90, यानी कि यहाँ से जब इधर आइएगा तो 90 और इधर आइएगा तो 45, तो 90 प्लस 45 यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो लैटिट्यूड है इनके पास वो 135 है। टोटल लैटिट्यूड कितना है, 135। आपको पता है कि 15 डिग्री अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, कितना, 15 डिग्री क्रॉस करते हैं तो 1 आवर गेन करेंगे, या 1 आवर होगा। 1 डिग्री क्रॉस करेंगे तो 4 मिनट होगा। अगर इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आंसर आएगा। अगर आप यहाँ पे 15 से डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा 9, वो आएगा आवर में। यानी कि इस व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच में 9 आवर का डिफरेंस, कितना आवर का, 9 आवर। अब देखो यहाँ पे 4 PM हो रहा है, तो अब बताइए कि यहाँ पे 9 आवर पहले कितना टाइम हो रहा था। 9 आवर पहले कितना टाइम हो रहा था, सुबह का 7 PM हो रहा, 7 PM। अब कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले जो 4 PM है उसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कीजिए। जो 24 आवर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 16 PM होगा। कितना होगा, 16 बज रहा होगा। और फिर 16 में से आप 9 माइनस कीजिएगा तो आपके पास आंसर आएगा 7, यानी कि 7 AM हो रहा था। यानी कि यहाँ पे शाम को 4 बज रहा था और यहाँ पे सुबह का 7 बज रहा। ऐसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे टाइम। अब देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि 7 AM, ये हमारा करेक्ट आंसर। 7 AM हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है? तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, माना जाता है, यूपीएससी में पूछा भी गया है। आपको इस कंसेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छा से सोल्व कर पाएंगे। अगर एग्जाम में पूछा गया, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी में ही पूछेगा, यूपीएससी में भी आ सकता है, एनडीए या सीडीएस जैसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द प्राइम मेरिडियन वाज चूजन टू पास थ्रू ग्रीनविच बिकॉज, जो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से पास करता है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से पास करता है, उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन क्यों चूज किए। तो हमने आपको पिछला क्लास में बता दिया है कि हमारे पास टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है और हमने बोला था ये सारे लॉन्गिट्यूड अपने आप में एक प्राइम मेरिडियन। लेकिन जब घर में सारे लोग मालिक बन जाएंगे तो वो घर नहीं चलता है, हमको एक ही का मालिक बनाना पड़ता है, एक ही को चूज करना पड़ता है। तो उस टाइम यानी कि जिस टाइम ये सब चल रहा होगा, जब ये लोग इसको खोज किए होंगे लॉन्गिट्यूड का, प्राइम मेरिडियन का, उस टाइम दबदबा था ब्रिटिशर का। और इंग्लैंड में, लंदन में, यानी कि ग्रीनविच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेटरी था जिसको हम लोग रॉयल ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं, और उसका नाम क्या था, ये क्या था, लीडिंग सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर था जिसको हम लोग रॉयल ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। और जो लोग इस ऑब्जर्वेटरी में बैठे थे उन्होंने ही डिसाइड किया कि जो हमारे आसपास है, यानी कि ग्रीनविच से जो लॉन्गिट्यूड पास करता है, क्रॉस करता है, उसी को मान लेते हैं क्या, उसी को मान लेते हैं प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। यानी कि इट वाज द लोकेशन ऑफ रॉयल ऑब्जर्वेटरी व्हिच वाज द लीडिंग सेंटर फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च। जो एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में क्या है, लीडिंग सेंटर है, उसका नाम क्या है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है। वो
प्राइम मेरिडियन, वहीं से जो लॉन्गिट्यूड गुजरता है, इसलिए हम लोग उसी को क्या कर लिए, उसी को कंसिडर कर दिए कि ये जो लॉन्गिट्यूड है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और प्राइम मेरिडियन। ठीक है। 10 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई इंडिया adopt a single standard time despite having a large longitudinal extent। देखो, इंडिया में एक नन रिकॉग्नाइज यानी कि एक टाइम स्टैंडर्ड है जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, जिसको हम लोग चाय बगान टाइम बोलते हैं। क्या? चाय बगान टाइम। लेकिन बात यह है कि जब आप एक कंट्री में 2 या 2 से ज़्यादा टाइम जोन रखते हैं तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोगों ने उसको चूज नहीं किया। दूसरा कारण था कि अगर हम लोग एक टाइम जोन या एक स्टैंडर्ड टाइम हम लोग चूज करेंगे तो हमारा कंट्री में यूनिटी बना रहेगा। तो मेन रीजन यही था। क्या था? टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योर नेशनल यूनिफॉर्मिटी। ठीक, तो इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है और वो जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है और ये टोटल 5 इंडियन स्टेट से होकर के पास करता है। अब आप बताइए कि ये 5 इंडियन स्टेट कौन कौन सा है। मैंने एक बता दिया है, उत्तर प्रदेश। अब आपको 4 का नाम लेना है। जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है। तो दूसरा क्या है? टू सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योर नेशनल यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। ठीक, कितना आगे है। तो कितना आगे कहने का सेंस क्या है? हमने आपको बताया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जब हम लोग प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में जाएंगे तो हम लोग अहेड रहेंगे, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से आगे रहेंगे, और जब हम लोग वेस्ट में जाएंगे तो ग्रीनविच मीन टाइम से पीछे रहेंगे। ठीक है, पीछे रहेंगे। तो हम लोग कहाँ हैं? इंडिया ईस्ट में है। और जो हमारा जो लॉन्गिट्यूड है यानी कि स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना से कंसीडर करते हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट से कंसीडर करते हैं, ईस्ट से कंसीडर करते हैं। तो ये जो 0 डिग्री और 82.5 डिग्री के बीच में जो लॉन्गिट्यूड है, इनके बीच का जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 5 आवर 30 मिनट है। अब आप पूछिएगा कि 5 आवर 30 मिनट कहाँ से आया? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मिनट में आंसर आएगा, फिर उसको आवर में कन्वर्ट कीजिए, आपके पास आंसर आएगा 5 आवर 30 मिनट। यानी कि हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर 30 मिनट आगे हैं। कितना आवर? 5 आवर 30 मिनट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को ध्यान से और बहुत ही ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आप। ठीक है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ क्रिकेट मैच स्टार्ट इन लंदन, यानी कि लंदन में क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है सुबह के 10 बजे, यानी कि 10 AM पे लंदन में क्रिकेट मैच स्टार्ट होता है। तो आप इंडिया में कितना बजे उस मैच को लाइव देख पा रहे हो? कितना बजे? हमने क्या बताया कि लंदन से ग्रीनविच मीन टाइम से ही क्या होता है? प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करता है। जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 10 AM हो रहा है और हम लोग यानी कि जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 या 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इसके बीच में 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस। कितना मिनट? 5 आवर
30 मिनट का। अब इस 5 आवर 30 मिनट को इसमें ऐड कर दो, तो 5 आवर 30 मिनट ऐड करोगे तो जो टाइम होगा वो 3:30 होगा पीएम में। कितना? पीएम में। यानी कि 3:30 में आप उसको लाइव देखिएगा इंडिया में। अगर लंदन में वो मैच सुबह के 10 बजे हो रहा है तो इंडिया में आप उसको लाइव कितना बजे देखेंगे? तो 3:30 पे, यानी कि 3:30 पीएम इवनिंग में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इस टाइप के सवाल आसानी से बनेगा, और नहीं क्लियर रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन मोस्टली रन अलोंग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से होकर के क्रॉस करता है, पास करता है, लेकिन ये डेविएट है टू अवॉइड। यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन एक स्टेट लाइन नहीं है, ये एक डेविएटेड लाइन है। ऐसे डेविएटेड लाइन है, आपको बताना है इसका रीजन, ये डेविएटेड लाइन क्यों है। अब देखो, जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है वो रशियन अलास्का और अमेरिकन अलास्का के बीच से गुजरता है। यानी कि जो रसिया वाला ये साइड है, ये जो साइड है, और जो अमेरिका का ये साइड है, इसके बीचों बीच से, यानी कि पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करता है। और आपको पता है कि पैसिफिक ओशियन में बहुत सारे आइलैंड कंट्री हैं। अगर मान लीजिए कि इस इंटरनेशनल डेट लाइन पे कोई एक कंट्री बीचों बीच आता है, तो क्या होगा कि इस कंट्री में एक पार्ट एक दिन आगे चलेगा और दूसरा पार्ट एक दिन पीछे चलेगा। क्या? एक पार्ट एक दिन आगे चलेगा, दूसरा पार्ट एक दिन पीछे चलेगा। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन को डेविएट कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन को डेविएट करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग एक दिन आगे चलेंगे और कुछ लोग एक दिन पीछे चलेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के कारण हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन को, बोलो, इंटरनेशनल डेट लाइन को डेविएट करते हैं। और ये जो हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन है कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड है? तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और इसी से हमारा डेट डिसाइड होता है। अगर आपका मान लीजिए बर्थडे है, क्या है? आपका बर्थडे है, आप अपना बर्थडे एक दिन पहले मनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, आप इस एरिया से क्रॉस करके इस एरिया में आ जाइए, आज आपका बर्थडे हो गया। अगर आप न्यू ईयर यहाँ पे मना लिए, ठीक, तो पहले लोग इधर इस साइड के ईस्ट वार्ड वाला जो इधर वाले लोग हैं पहले न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद इधर वाले सेलिब्रेट करेंगे। यानी कि तो आप 2 बार सेलिब्रेट कर सकते हैं जो लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के नज़दीक हैं। यानी कि एक बार इधर सेलिब्रेट कर लो फिर इधर चले जाओ, या जो न्यू ईयर का जो नाइट पार्टी होता है तो एक बार रात वाला पार्टी इधर मना लो, एक बार इधर मना लो। यानी कि यहाँ पे एक दिन आगे पीछे का मामला चलता है। कोई दिक्कत है? तो हम लोग जिगजैग, यानी कि जो डेविएटेड है वो डेविएटेड इंटरनेशनल डेट लाइन क्यों है? क्योंकि हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं टू स्प्लिट कंट्री एंड आइलैंड ग्रुप इनटू 2 डिफरेंट डेज। यानी कि किसी एक आइलैंड कंट्री को या किसी एक कंट्री को 2 डिफरेंट डेट में कन्वर्ट करने को हम लोग अवॉइड करने के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या कर देते हैं? डेविएट कर देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, दम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे हम लोगों ने बताया है। कि अभी हमने क्या बोला कि इधर है क्या? रसिया, और इधर है यूएसए, कनाडा। यूएसए का अलास्का वाला पार्ट है और ये रसिया वाला पार्ट है। इसके बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है? गुजरता है। अगर कोई व्यक्ति मान लिए मंडे को इधर है, अगर इस डेट लाइन को क्रॉस करके इधर आता है तो इधर क्या हो रहा होगा? ट्यूसडे हो रहा होगा। यानी कि इधर मंडे, इधर ट्यूसडे। क्वेश्चन देखो क्या है, अ शिप क्रॉसेज द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम अमेरिकन साइड अलास्का टू एशियन साइड, यानी कि रसिया, ऑन मंडे। यानी कि एक शिप है, एक जहाज है, एक एरोप्लेन है या एक आदमी है,
इंटरनेशनल डेट लाइन को अमेरिकन साइड अलास्का से क्रॉस करके रशियन साइड आ जाता है। तो आपको बताना है व्हाट विल द न्यू डे, तो नया दिन क्या होगा। जैसे ही आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेंगे आप एक दिन आगे चले जाएंगे, और जैसे ही आप इस साइड जाएंगे तो एक दिन पीछे चले जाएंगे। तो अगर वहां पे मंडे हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्या होगा, ट्यूसडे होगा, जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को अमेरिका के साइड से क्रॉस करके एशिया के साइड में आते। वाई इंटरनेशनल डेट लाइन नॉट ए स्टेट, अभी हमने आपको बता दिया इंटरनेशनल डेट लाइन स्टेट नहीं है, वो क्या है, डेविएटेड है। ऐसे है, ऐसे है। क्यों है कि सोचो कि क्योंकि कोई एक कंट्री मान लीजिए इस बीच में है और इंटरनेशनल डेट लाइन को हम यहाँ पे गुजार दिए, तो इधर वाले लोग एक दिन आगे चलेंगे, इधर वाले लोग एक दिन पीछे चलेंगे। इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि इंटरनेशनल डेट लाइन को स्टेट ना करके डेविएटेड बना दिया है। यानी कि बी जो ऑप्शन है वो सही है, फॉर द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस टू अवॉइड द कंफ्यूजन विद इन द कंट्री। यानी कि एक ही कंट्री में इस टाइप के कंफ्यूजन कि कौन एक दिन आगे चल रहा है कौन एक दिन पीछे चल रहा है, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इंटरनेशनल डेट लाइन को जिगजैग बना दिया या डेविएटेड बना दिया। 16 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग लोकेशन विल एक्सपीरियंस द मिडनाइट सन। यानी कि अर्थ पे कौन सा जो लोकेशन है वो मिडनाइट सन को एक्सपीरियंस करता है। तो अर्थ पे ऐसा दो जगह है, दो प्लेस है जो मिडनाइट सन को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। मिडनाइट सन को एक्सपीरियंस करता है, और वो एरिया क्या है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे। आर्कटिक सर्कल के ऊपर और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये मिडनाइट सन को एक्सपीरियंस करता है। कब करता है, अभी हमने बताया कि जो हमारा अर्थ है वो दो लाइन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में वर्टिकली फॉल करता है। यानी कि सन का जो लाइट है इस रीजन में वर्टिकली फॉल करता है, लेकिन इस रीजन में क्या होता है, स्लेंटिंग लाइट जाता है, और जब लाइट स्लेंटिंग होता है तो बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है, ठीक, स्प्रेड करता है। अब क्या होता है कि कम से कम साल में कोई एक मंथ ऐसा रहेगा कि सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली आएगा, या कभी ऐसा हो सकता है कि वो सनलाइट कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल आएगा। जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल आएगा तो यहाँ पे लगातार 2-3 महीना या 4 महीना मिडनाइट सन होगा, यानी कि 24 आवर का डे होगा। क्या होगा, यहाँ पे 24 आवर का डे होगा। अगर सन शिफ्ट करके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएगा तो फिर आर्कटिक एरिया में, अंटार्कटिका के एरिया में मिडनाइट सन होगा, मिडनाइट सन होगा। तो ये दोनों एरिया पे मिडनाइट सन आ सकता है। तो पहला है टाउन ऑन द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पे कोई टाउन है वहां पे मिडनाइट सन होगा, तो यहाँ पे कभी नहीं हो सकता है। मिडनाइट सन केवल दो प्लेस पे होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एरिया पे। बी नंबर जो ऑप्शन है, रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका साउथ ऑफ द आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल, ठीक, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है सही है। यानी कि जो अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में, क्या अंटार्कटिक सर्कल के साउथ में जो अगर रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका के ऊपर वो मिडनाइट सन को फेस कर सकता है। फिर सेकंड नंबर सी नंबर ऑप्शन है वो है अ सिटी ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट वर्टिकल फॉल करता है, इसलिए यहाँ पे मिडनाइट सन नहीं होगा। फिर एन आइलैंड जस्ट नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, जस्ट नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल नहीं होगा, आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, द टेम्परेट जोन एक्सपीरियंस द मॉडरेट टेम्परेचर बिकॉज। यानी कि जो टेम्परेट जोन है वो मॉडरेट टेम्परेचर क्यों फेस करता है, यानी कि उसके पास मॉडरेट टेम्परेचर क्यों है। तो हमने आपको फिगर बनाया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ को हम लोगों ने डिफरेंट हीट जोन में कन्वर्ट किया है। अर्थ को हम लोगों ने डिफरेंट हीट जोन में कन्वर्ट किया है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने किस लाइन का यूज किया है, तो लैटिट्यूड का।
एक है हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है इक्वेटर और तीसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और आर्कटिक सर्कल के बीच वाला ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं, और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। अब सनलाइट इस वाला रीजन में यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन में सनलाइट वर्टिकल फॉल करता है, और टेम्परेट वाला रीजन में स्लेंटिंग लाइट जाता है। और स्लेंटिंग जो लाइट होता है, सनलाइट होता है, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, स्प्रेड रहता है, जिसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जिसके कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे सन है, सनलाइट वर्टिकली यहाँ फॉल करेगा। अब यहाँ जाने के लिए सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर तक क्या होगा, स्प्रेड होगा। यानी कि जब यहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर लो हो जाएगा। यानी कि द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहेड, यानी कि जो टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में सन डायरेक्टली यानी कि वर्टिकली फॉल नहीं करता है। यानी कि द एंगल ऑफ द सन रेज इज नॉट एग्जैक्टली लो, यानी कि जो एंगल होता है सन रे का वो क्या होता है, हाई होता है। इसके कारण जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फ्रीज्ड जोन आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ, यानी कि जो फ्रीज्ड जोन है वो अर्थ पे कोल्डेस्ट रीजन है, तो सही आंसर है। इसका स्टेटमेंट 1 क्या है, सही है, यानी कि असर्शन सही है। रीजन क्या है, यानी कि द सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग इन दिस जोन स्प्रेडिंग द सोलर एनर्जी ओवर द लार्जर एरिया एंड रिजल्टिंग इन लेस हीट। ठीक, यहाँ यानी कि जो हमारा फ्रीज जोन है, फ्रीज जोन में हमने आपको बताया यानी कि जो टेम्परेट यानी कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और आर्कटिक सर्कल के ऊपर, यानी कि आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के ऊपर जो हमारा सनलाइट है वो बहुत ही ज़्यादा उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एरिया में उसको स्प्रेड होना पड़ता है, जिसके कारण फ्रीज जोन है वो कोल्डेस्ट रीजन है। जिसके कारण फ्रीज जोन है वो क्या है, कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा सही आंसर है। यानी कि द फ्रीज जोन आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। क्यों, बिकॉज द सन रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग इन दिस जोन स्प्रेडिंग द सोलर एनर्जी ओवर लार्जर एरिया एंड रिजल्टिंग लेस हीट। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द 21 मार्च एंड 23 सितंबर बिकॉज ऑन दिस डेट। देखिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, लेकिन इस कंसेप्ट को आपको समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन यानी कि मूवमेंट ऑफ अर्थ आएगा, और उसमें हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। इस चैप्टर का ये पार्ट नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो सनलाइट है इक्वेटर पे क्या होता है, वर्टिकली फॉल करता है। यानी कि यहाँ पे जो बी और जो सी नंबर जो ऑप्शन है यानी कि दोनों के दोनों सही है। यानी कि सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर और द अर्थ एक्सिस इज नॉट टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। यानी कि बी और सी जो हमारा है वो सही आंसर है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड जीरो एट द पोल। क्यों, हमने आपको बताया हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूड है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है वो होता है इक्वेटर पे, और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर पे होता है और कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, और मिनिमम होता है कहाँ पे, पोल पे। क्यों, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड है हमारे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करता है। यानी कि जितने भी लॉन्गिट्यूड है उस टोटल लॉन्गिट्यूड को नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके कारण नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
दूसरा हुआ लॉन्गिट्यूड आर अ सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज, नहीं, लॉन्गिट्यूड जितने भी लॉन्गिट्यूड है वो इक्वल साइज के होते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑल द लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल, जितने भी लॉन्गिट्यूड है एक सेमी सर्कल है। दैट कन्वर्ज एट द पोल, जो पोल पे कन्वर्ज करता है, जिसके कारण पोल पे क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड के बीच का, और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। ठीक, नेक्स्ट, अ प्लेस लोकेटेड एट 40 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट इन विच हीट जोन एग्जिस्ट। अर्थ को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट हीट जोन में क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले रीजन को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं, और ये टॉरिड जोन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में एग्जिस्ट करता है। ये रीजन है 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है, तो ये टेम्परेट जोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, टेम्परेट रीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो 80 डिग्री वेस्ट है, सॉरी ये ईस्ट हो गया, इधर है ये वाला एरिया, इधर है, ठीक है, यानी कि 40 डिग्री ये इसके बीच का, यानी कि 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच के रीजन में क्या आएगा, 40 डिग्री आएगा। और ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में 80 डिग्री लॉन्गिट्यूड आएगा, और उसके बीच वाले जो रीजन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, टेम्परेट जोन बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं 22, इफ अ न्यू प्लेनेट डिस्कवर दैट रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, हाउ वुड द कैलकुलेशन ऑफ अ लोकल टाइम डिफरेंट फ्रॉम द अर्थ। यानी कि जब अर्थ, हमको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, लेकिन क्या हो ये उल्टा हो जाए, क्या हो जब ये उल्टा हो जाए, अर्थ अब ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने लगे। जब अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा तो जो हमारा टाइम होगा, लोकल टाइम होगा, वो अर्थ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे दिया है ऑप्शन में लॉन्गिट्यूड वुड नॉट बी यूज्ड, लॉन्गिट्यूड यूज नहीं होगा, गलती होगा। यहाँ पे द प्लेस्ड टू द वेस्ट वुड सी द सन फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। यानी कि जब हमारा अर्थ, मान लेते हैं अर्थिंग है, जो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट ना करके ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करने लगे, तो जो वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड हैं वो सन के सामने पहले आएंगे और ईस्ट वाले बाद में आएंगे, जिसके कारण सारा चीज जो हमारा टाइम जो कैलकुलेशन का है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अभी क्या होता है कि अभी जैसे जैसे हम लोग ईस्ट प्राइम मेरिडियन से ईस्ट के साइड जाते हैं तो 4 मिनट प्रत्येक 1 डिग्री पे गेन करते हैं, लेकिन जब वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट हम अर्थ रोटेट करने लगेगा तो हम लोग 4 मिनट प्रत्येक 1 डिग्री पे लूज करने लगेंगे, तो टाइम वहाँ पे टाइम का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही है, यानी कि जो वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड है वो सन के सामने पहले आएंगे और ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड बाद में आएंगे। नेक्स्ट आते हैं चेन्नई, जो 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, और दुबई जो 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक, आर इन अ डिफरेंट टाइम जोन, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइम है। अब आपको बताना है कि दुबई में दुबई में अभी बज रहा है सुबह का 9 AM हो रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो अर्थ यानी कि जो चेन्नई है, सॉरी जो चेन्नई है वो 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। जो चेन्नई है वो 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है, और दुबई है जो 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। अभी दुबई में सुबह का 9 AM हो रहा है, तो आपको बताना है कि चेन्नई में कितना टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दुबई
और चेन्नई के बीच के लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितना है 25। आपको पता है कि प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट होता है, तो 25 डिग्री को क्रॉस करोगे तो कितना होगा 100 मिनट होगा। तो 100 मिनट कितना के बराबर होता है, तो 1 आवर 1 आवर 40 मिनट 1 आवर 40 मिनट के बराबर होता है। यानी कि हम लोग दुबई से 1 आवर 40 मिनट अहेड है, 1 आवर 40 मिनट अहेड है। यानी कि यहाँ पे जब अभी 9 बज रहा है तो हमारे यहाँ 10 बज के यानी कि 10:40 हो रहा है, 10:40 हो रहा है। लेकिन ऑप्शन में 10:40 नहीं है, सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा 10:40 AM। क्या होगा 10:40 AM। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैरेलल्स एट 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री या 66.5 डिग्री साउथ इज दैट डे। यानी कि जो पैरेलल्स हैं, यानी कि पैरेलल्स किसको बोलते हैं, लैटिट्यूड को बोलते हैं। पैरेलल्स किसको बोलते हैं, लैटिट्यूड को बोलते हैं। जो 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है जिसको हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ठीक, तो आपको बताना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मार्क द बिगिनिंग ऑफ टॉरिड जोन, ये टॉरिड जोन जहां से स्टार्ट होता है उसके बिगिनिंग को ये डिफाइन करता है, ये गलत है। डिफाइन द एरिया वेयर सन कैन बी डायरेक्टली ओवरहेडेड, यानी कि ये ऐसा एरिया है जहां पे सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है, तो गलत आंसर है। फिर क्या है, इन सर्कल द एरिया दैट कैन एक्सपीरियंस 24 आवर डे लाइट और डार्कनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। डे लाइट यानी कि 24 आवर दिन, 24 आवर रात अगर कहीं होता है पृथ्वी पे, अर्थ पे, तो वो कहाँ पे होता है, पोलर एरिया में होता है, यानी कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में। तो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये वाला जो रीजन है 24 आवर का दिन और 24 आवर का रात क्या करता है, फेस करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 सही ऑप्शन है। आर्कटिक सर्कल 66.5 सही है। अंटार्कटिक सर्कल, अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 लेकिन ये नॉर्थ में है, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलती होगा। आर्कटिक सर्कल 66.5 साउथ में, गलत है। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो क्या है, सही आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, तो कोई डाउट है, कोई डाउट है तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।